नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे टैनी ने बढ़ाई टेंशन की। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है, लेकिन भाजपा के लिए उसके अपने ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टैनी टेंशन बने हुए हैं। टैनी लगातार लाइट में हैं और वे भाजपा के लिए गले की ऐसी हड्डी बन गए हैं जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना उगलते, क्योंकि ऐसा करने पर एक बड़े वर्ग के नाराज होने का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि टैनी की कुर्सी टस से मस नहीं हो रही, वह भी तब जब लखीमपुर हिंसा के मामले में विपक्ष के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और जांच एजेंसी भी उनके बेटे आसिफ पर शिकंजा कसती जा रही है। और शायद टैनी भी पार्टी की नब्ज पहचान गए हैं, इसलिए अब खुलेआम कैमरे के सामने पत्रकारों को गरियाने लगे हैं। इससे पहले किसानों को धमकाते हुए सुर्खियां बटोर चुके हैं। तो क्या भाजपा के लिए टैनी बन गए हैं टेंशन? इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। सपा जहां चुनाव के पहले छोटे दलों को साइकिल की सवारी करने की योजना बना रही है, कांग्रेस भी हिंदू वोटरों को आकर्षित करने के लिए सभाओं का आयोजन कर रही है। वहीं प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भाजपा की टेंशन को और बढ़ा दिया। पहले मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप, अब मंत्री जी खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से बदसलूकी करने पर उतर आए। चुनावी माहौल के बीच मंत्री टेनी के इस बर्ताव ने जहां भाजपा को दुविधा में डाल दिया है, तो वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। दरअसल लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी से किसानों को कुचलने के आरोप में मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्र जेल में है। इसी मामले को लेकर जब मंत्री अजय मिश्रा से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और पत्रकारों से अभद्रता करते हुए भाषा की मर्यादा तक भूल गए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो क्या चीजें बंद कर देंगे? कौन बंद कर दे? पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी में लगाइए, एसआईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? नहीं तो ये एसआईटी से नहीं पूछा क्या अरे साले चौकी पर चले जाइए, अभी याद आ गया गाँव में मिले। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस रवैये पर पार्टी आलाकमान ने भी नाराजगी जाहिर की और दिल्ली तलब किया, लेकिन मंत्री टेनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद विपक्षी दल केंद्रीय मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन भी किया। सपा और बसपा ने भी टेनी के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण करती चली आ रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये ज्ञात नहीं कि अपराधी किसी एक विशेष समुदाय या संप्रदाय का नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी न करके अपने अहम और अहंकार का एक बार फिर परिचय दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में अहम हो चुका ब्राह्मण फैक्टर मंत्री अजय मिश्र टेनी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। पार्टी नेतृत्व यह तय नहीं कर पा रहा है कि टेनी को मंत्रिपरिषद में बनाए रखने में ज्यादा नुकसान होगा या हटाए जाने पर। यही वजह है कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर के दबाव में आने के बजाय सरकार और बीजेपी नेतृत्व राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है।
पार्टी नेतृत्व को ये फीडबैक भेजा गया है कि अजय मिश्र के साथ खड़े होने पर पार्टी के पक्ष में ब्राह्मणों की गोलबंदी बढ़ सकती है। यही फीडबैक दिल्ली में अजय मिश्र टेनी की ताकत बन गया। टेनी के मामले में कहानी किस और करवट बदलती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में टेनी का चेहरा बहस का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भाजपा के लिए टेंशन बने टेनी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता विनय मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता केसी जैन और सपा नेता बिलाल खान और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी। शुरुआत राहुल जी आपसे ही करेंगे जी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? प्रश्न पूछे। राहुल जी आप ही से पूछ रहा हूं, टेनी जी को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? जो भाजपा सरकार विगत उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों से ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, आज अचानक से वो ब्राह्मण हितैषी बनकर होने का ढोंग दिखा रही है जी। और अजय मिश्रा टेनी को मिश्रा होने के कारण ब्राह्मणों को लुभाने में किस प्रकार प्रयोग किया जाए, इसका दिमाग लगाया जा रहा है कि मिश्रा जी के हम बड़े हितैषी दिखाए जा रहे हैं और मिश्रा जी को किस तरह प्रयोग किया जाए चुनाव में, इसका भारतीय जनता पार्टी दिमाग लगा रही है। और विगत 4 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में जघन्य ब्राह्मण हत्याएं हुई, अभी गोरखपुर में एक लड़के की हत्या हुई शुक्ला की, उसमें भाजपा के सांसद रवि किशन शुक्ला जी नहीं गए, शूटिंग करते रहे अपनी फिल्म की। उनके संसदीय क्षेत्र में हत्या होती नहीं जाते हैं। विभिन्न हत्याओं में एक भी सत्ताधारी नेता किसी भी हत्या में ब्राह्मणों की नहीं गया है। आज अजय मिश्रा टेनी का सिर्फ प्रयोग करने के लिए भाजपा कि ब्राह्मणों को लुभाएं कि देखिए हम कितने ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मैं मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं होने दे रहा हूं, ये सिर्फ दिखावा और छल प्रपंच है। मिश्रा जी को इसको समझना चाहिए और ब्राह्मण हित में निर्णय लेना चाहिए उनको। ये मेरी प्रतिक्रिया है। ठीक है, केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब सुन पा रहे हैं आप हमको? जी 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 ब्रजेश जी जी। आखिर क्या वजह है कि टेनी साहब को आप बनाए हुए हैं? सिर्फ ब्राह्मण है इस वजह से? राहुल त्रिपाठी जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बाकी के साल तो आपने 4 साल दौड़ा दौड़ा के ब्राह्मणों को पीटा और अब सिर्फ वोट बटोरने के लिए उनको बनाए हुए मंत्रिमंडल में। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना कि ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, अपने ब्राह्मणों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो देखिए भाई साहब प्रैक्टिकल हुआ है। खुशी दुबे आज जेल में बंद है और अभी गोरखपुर में दौड़ा के पीटा गया है। राहुल जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, दोबारा लौटूंगा, उनकी बात भी आ जाने दीजिए प्लीज। बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको सुना हूँ, सुनने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आप मेरे 2-2 शब्दों के बाद आप पूरे 4-4 वक्तव्य देते रहेंगे तब तो फिर नहीं बोलिए, आप समय जाया मत कीजिए, सीधी मुद्दे पे आ जाइए। देखिए मैं मुद्दे पे हूँ। पहली बात तो ये कि इस तरीके से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का और कोसने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, जिसको ये दौड़ाकर पीटने और घेरने की बात कर रहे हैं, जिस विकास दुबे को ये इंडिकेशन दे रहे हैं सांकेतिक रूप में, फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे आप मुद्दे को भटकाइए मत। एक एक करके बोलेंगे राहुल जी, विनय जी, एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात सही तरीके से जनता के पास जा पाएगी, वरना शोर शराबे में किसी की भी बात नहीं आ पाएगी। राहुल जी सुन तो लीजिए। आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। राहुल जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात भी तो सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा तो जवाब भी दे दीजिए। जी विनय जी। जिस प्रकार से मुसलमानों ने हत्या की, गला रेत करके ब्राह्मण सुरक्षा किसने हटाई? कमलेश तिवारी की पूरी कमलेश तिवारी की सुरक्षा किसने हटाई? दिखाई नहीं दिया आप लोग किसने हटाई? कमलेश तिवारी की हत्या सुरक्षा किसने हटाई?
पोंगापंथी लोग हैं आप लोग। सुनिए, आप पोंगापंथी हैं। अरे पोंगापंथी आप हैं, सबसे बड़े पोंगापंथी आप हैं। आपको मालूम कमलेश तिवारी की सुरक्षा किसने हटाई? किसने हटाई? ब्राह्मण के त्रिपाठी जी, अरे आप कलंक हैं, आप त्रिपाठी कलंक हैं। ये कमलेश तिवारी की त्रिपाठी सुरक्षा जी, किसने मुझे हटाई? आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, उनकी बात आ जाने दीजिए पहले, उनकी बात आ जाने दीजिए। हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए आप। चलिए, अब ब्राह्मणों का वोट मिलेगा आपको, 6 से पता चल जाएगा। अरे ब्राह्मणों का वोट लेने आइएगा, पता चलेगा आपको। आप यहाँ भाषण देने बैठे हैं तो अपना भाषण दे दीजिए आप, या फिर अपनी बारी पे बोलिए आप। अपनी विद्युतों मत झाड़िए फर्जी बातें करके, आप भी मत झाड़िए। फर्जी बातें करके विद्युतों मत जी, झाड़िए विनय अपनी जी। आप। अपनी बारी पे राहुल बोलिए जी। आप, अच्छा लगेगा। मैं सुनूंगा, मैं आपको पहले बोलिए। भी सुन रहा था। एक एक करके बोलिए प्लीज। विनय जी की बोलिए, बारी है, तो समय वैसे ही खराब कर रहे हैं आप। विनय जी। आधे बोलिए। 2 मिनट बोलने को मिल रहा है, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। जी जी, देखिए विनय जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखूं। अरे बोलिए, आप गुस्सा मत करिए। आप अब भाजपा अब अगर भाजपा के प्रवक्ता चुप हो जाए तो मैं अपनी बात रखूं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। देखो 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनकी बारी का। विनय जी प्लीज। दुबे की बात आई नहीं, तब पूरा अब मेरी डाटा, अब अगर मेरी बोलने की बारी हो तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप शांत हो जाएं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी हो जाए। चलिए अब मेरी आप बारी अपनी बात पूरी नहीं कर हुई। लीजिए, लेकिन अपनी बीच बात- बीच में जो आप पोंगापंथी कर रहे थे ब्राह्मणों को, जिस तरह से आप बोल रहे हैं बिलाल वो जी, ठीक अब नहीं। देखिए वो शांत हुए, राहुल जी तो आप शुरू हो गए, प्लीज। आप राहुल जी अपनी बात रखने में सक्षम है, उनके लिए आप मत परेशान होइए। कांग्रेस उसके लिए परेशान। विनय जी प्लीज, विनय जी बात आ जाने ब्राह्मणों के दीजिए, लिए कांग्रेस ने कुछ उनकी किया बात आ नहीं। जाने देखिए, दीजिए, फिर मैं आपके देखिए, पास भी सक्षम आऊंगा। हर कोई है। अगर आपकी बात पूरी हो जाए तो फिर मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल आ रहा हूँ ना आपके पास। है। और अभी जितिन प्रसाद जी रहे हो, चाहे सत्यदेव त्रिपाठी रहे हो, विजय मिश्रा जी रहे हो, समाजवादी पार्टी के धर्मार्थ का मंत्री रहे जय नारायण त्रिपाठी जी रहे हो, और धर्मेंद्र पांडे जी हो, राम शुक्ला जी हो, एक नाम मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक नाम आप भूल गए हैं। अरे सुन लीजिए भैया, अरे बस एक नाम सुन लीजिए आप भी, एक नाम आप भी सुन लीजिए बस, एक नाम नहीं बोलने देंगे। चलिए बोल देते हैं। लखीमपुर सुनिए, अरे अब सुन तो लीजिए। लखीमपुर खीरी में जो लोग मरे हैं उनमें एक आपका कार्यकर्ता भी था जिसका नाम शुभम मिश्रा है, उसके बारे में भी बोल दीजिएगा। आपको मालूम है कश्मीरी पंडितों को आपने किस तरीके से नहीं किसी ने नहीं, ये आप घुमाइए मत। जैन साहब मुझे लगता है आपको पर्याप्त समय दे दिया। देखिए आप दोनों ऐसे कश्मीरी पंडितों को आपने भगाया, विस्थापित किया, हत्या कराई, उनकी घर जलवाए। अब मेरी बोलने की बारी हो तो मैं अपनी शुरुआत करूं। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ विनय जी। विनय जी, ब्राह्मणों को तो सभी साध रहे हैं, आप भी साध रहे हैं, परशुराम की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, और आप कह रहे हैं कि गुंडों को संरक्षण दे रही है भाजपा की सरकार वहां पे। बोलने की बारी है, मैं बोलूं? बिल्कुल विनय जी बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने ये बयान दिया था कि उनका पुत्र इस घटना में शामिल नहीं है जी, जिस तरह से एसआईटी की जांच होने के बाद एसआईटी ने अपनी जांच में ये साबित किया है कि मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा था। आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप बोलिए नहीं, सुनिए, अब आपको सुनने की बारी है। सुनिए, ये बातें एसआईटी की जांच में है, इसलिए आपको सुननी पड़ेंगी। इसमें एसआईटी की जांच को प्रभावित करने का काम न करें, ठीक है? गृह राज्य मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। आप बताइए, नैतिकता के आधार पर गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? उनका इस्तीफा क्यों? आप इनको शांत कराइए, मेरी बारी है ना बोलने की, अब इनको सुनिए। विनय जी, पहले विनय जी, विनय जी, जैन साहब आप सुनिए तो, पहले आ जाने दीजिए उनकी बात। विनय जी, आप कह रहे हैं एसआईटी की जांच में आ गए, और फिर आप ही कह रहे हैं कि दबाव बनाना चाहते। जी स्पष्ट है ना, दबाव नहीं होगा तभी तो एसआईटी ने उनको आरोपी साबित कर दिया है। अरे सुनिए तो, मोदी जी की मन की बात भी सब सुनते हैं, मेरी बात तो सुने, आप मेरी भी बात सुन लें। आप ये जैन साहब उनकी बात तो आ जाने दीजिए। जैन साहब, और अजय मिश्रा का रोल क्या है? जैन साहब बात आ जाने दीजिए कितना बता दीजिए। गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? क्यों नहीं देंगे? देखो मजबूरी में मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। जैन साहब बात आ जाने दीजिए, एक एक की बात आए तो अच्छा रहेगा।
जी जी विनय जी, 2 मिनट में देख लेंगे, 2 मिनट में ठीक कर मैं आपके पास भी लौटूंगा। बिलाल खान जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल जी, आप भी तो प्रतिमा लगा रहे हैं, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप भी लगाते हैं कि गुंडों की सरकार है, बुलडोजर चलना चाहिए, लखीमपुर में जाना चाहिए मंत्री के बंगले पे। आपका धन्यवाद दूंगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा जो आपने जोड़ा और हमारा और अपने लोगों के बीच में हमारी बात रखवाने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। दूसरी चीज मैं आपको अपनी बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जैन साहब, विनय जी, आप दोनों का ऑडियो डाउन है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इसलिए सुन लीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। अजय मिश्रा के बेटे, आपको पता ही है, ये तो साबित हो गया, अब तो वो फैसला कोर्ट का होगा। तो फिर कोर्ट पे जाने दीजिए ना, क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम कोर्ट पे जाने देंगे, लेकिन केसी जैन इस तरीके से संभाल रहे हैं, गलती भी करें उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, जिस तरीके से ब्राह्मण वोट साध रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या इससे पहले विकास दुबे जी नहीं दिखे जो उनकी हत्या करवा दी गई? ऑडियो ऑन कीजिए जी। हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं, खान साहब बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मण वोट साध रही है भारतीय जनता पार्टी, मिश्रा जी को बचाने में लगी हुई है, क्या मतलब उत्तर प्रदेश इस बार आपको 2022 में पता चल जाएगा कि ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। देखिए, आप सभी एक साथ बोलेंगे ना, किसी की भी आवाज, किसी की भी बात स्पष्ट तरीके से नहीं आएगी, दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे। विनय जी, मैं आपको भी समय दे चुका हूं, जैन साहब आपको भी समय दे चुका हूं, खान साहब का समय है अभी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, प्लीज, समय खराब हो जाएगा। जैन साहब, जो बात खान साहब ने भी कही है, विनय जी ने भी और राहुल जी ने भी, कि कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते? इतनी मजबूत सरकार है आपके, इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं आपके, ले लीजिए इस्तीफा। आप लोगों ने गंगा में विनय जी, आप शांत रहिए, आपका कैसा बनाना है? जैन साहब की बात तो आ जाने दीजिए, खान साहब सुन लीजिए। जी जैन साहब। जी, देखिए, जो इस्तीफा सब लोग मांग रहे हैं, पहली बात तो ये लोग तब भी इस्तीफा मांग रहे थे कि एसआईटी जांच प्रभावित होगी। अब एसआईटी जांच में अगर उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं, तो कह रहे हैं आरोप लगे इसलिए इस्तीफा दें। अभी तक कह रहे थे जांच प्रभावित होगी इसलिए इस्तीफा दें। तो पहली बात तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, ये तय कर लें कि जांच प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर जांच प्रभावित नहीं हो रही है तो फिर इस्तीफे का क्या मतलब है? दोषी हो तो नहीं है, क्यों ना दें ये बता दीजिए। नहीं, वो दोषी है क्या? तो जैन साहब, उन्होंने खुद कहा था मेरा बेटा यदि दोषी पाया जाएगा, जांच में दोषी पाया जाएगा, तो वो इस्तीफा दे देंगे, उनके खुद के शब्द थे। और अब तो वो सवाल पूछने में पत्रकारों को करे आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो इस्तीफे की जो मांग है और जो उनके ऊपर देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अरे आप लोग 84 के दंगे कराते रहे, आप याद रखिएगा इस बात को, इस्तीफा तो वो देंगे। करवाते रहे, कश्मीरी ब्राह्मणों पे अत्याचार करते रहे, पूरा कश्मीर खाली हो गया ब्राह्मणों से। आज ये ब्राह्मण हितैषी हो गए, आज कह रहे हैं कि जो है आप एक ब्राह्मण को बचा रहे हैं, इसलिए बचा रहे हैं। भाजपा ब्राह्मण हितैषी है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल रहे। हमारे मंत्रिमंडल में ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, कोई भी जात वर्ग का व्यक्ति बाकी नहीं है। सबको नेतृत्व का अवसर दिया गया है, सभी लोग चुन करके आए हैं। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है। और जिसपे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे हमारी पार्टी के 4 लोगों की हत्याएं वहीं पे किसानों ने पीट करके सबके सामने कर दी। उनकी अगर गाड़ी से अगर उनकी हादसा हुआ है तो अभी वो मामला न्यायालय में जाएगा। अभी एसआईटी ने सिर्फ ये रिपोर्ट लगाई है कि हाँ, वहां पे क्या कंडीशन थी, और उसमें धाराएं बढ़ाई हैं, धाराएं घटाई भी है। लेकिन उसमें जो बात आ रही मंत्री जी की, टेनी जी की जो बात आ रही है, वो वहां पे उसमें कहीं पे क्या उनका नाम है?
क्या FIR में उनका भी नाम है? क्या उन्होंने गाड़ी चलाई? ऐसा या वो भी दोषी है? जब उनका कहीं पे नाम नहीं है तो उनका इस्तीफे का क्या मतलब है? दूसरी बात ये है कि अभी भी जांच के बाद में एक रिपोर्ट लगाई है, जांच ने एक रिपोर्ट लगाई है, उसमें अभी न्यायालय में मामला है, अभी ऐसा नहीं सब कुछ खत्म हो गया है। और सवाल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा काबिल है प्रचार किया, आपने कश्मीरी आप बताइए, नहीं तो आप ये बताइए, आपके मंत्री ने ये बोला 84 के दंगे, आपके मंत्री ने बोला कि अगर आरोप साबित हो जाएगा हम इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे आपने कितने लोगों को बाहर ब्राह्मण विरोधी भाजपा पार्टी जिसने ब्राह्मणों का हमेशा अपने इस कार्यकाल में ब्राह्मणों को जिस तरह से मरवाया है ना, जब इंदिरा जी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग जिन्होंने आंदोलन किया था उनको जेल में डाल दिया था। अब देखिए बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। बात हो रही है अजय मिश्रा के। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। त्रिपाठी जी, आप ब्राह्मण समाज को, आपको सभी लोग साधने का जतन कर रहे हैं। भाजपा में यदि आप कह रहे हैं कि मंत्री को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, हम देख रहे हैं बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, पहले भी आपने बसपा का साथ दिया और उनकी सरकार बन गई, 2012 में आपने सपा का साथ दिया, उनकी सरकार बन गई, तो अब किधर जा रहे हैं ब्राह्मण? क्या सिर्फ एक मंत्री की वजह से उधर रहेंगे? ये डिबेट इस तरह हो रही है कि कोई किसी की बात ही नहीं सुन पाता है यहाँ पे जी। खाली प्रवक्ता जी भाजपा के ही बोलेंगे क्या? हम लोग सुनने आए क्या? स्टूडेंट मैंने आप ही को समय दिया है, आप बोलिए, तो आप उसमें टाइम खराब कर रहे हैं, आपस में बोल के बीच बीच में टोक के टाइम खराब कर देते हैं। जी अपनी बात करिए। जी ये कह रहा हूँ, हाँ अब आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है पोंगा पैरा, हमको आपने कहा, तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण इस बार बहुत होशियारी से वोट देगा, कतई जल प्रपंच में नहीं आएगा। राहुल जी आपको मैंने बिल्कुल नहीं कहा, जैन साहब आपकी शब्दावली जैन साहब इसको करेक्ट करिए। आपने हो हल्ला में समाज को आप बोल रहे हैं, आपकी शब्दावली ठीक करिए। और मैं भाजपा से कहूंगा शिक्षित और उच्च स्तर के प्रवक्ता रखे। सुनिए, मैं भाजपा से अनुरोध करूंगा शिक्षित और उच्च स्तर के प्रवक्ता रखे, ठीक है, जिनको डिबेट पे जो भाषा शैली आपने इस्तेमाल की मैंने उस पर आपत्ति की और हमने ये कहा कि जो लोग अब मैं दौड़ा दौड़ा के मारा, सुनिए आप मेरी बात को, गोरखपुर में मारेंगे। अब मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज, सुनिए, लेट मी कंप्लीट। जैन साहब गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अंकुश शुक्ला नाम का लड़का दिन दहाड़े नाबालिग दौड़ा के मारा गया है। सुनिए, आप बोलने नहीं देंगे, मेरी आवाज दबा नहीं पाएंगे आप। गृह जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंकुश शुक्ला नाम का लड़का नाबालिग दौड़ा के दिन दहाड़े मार दिया गया है, दिन दहाड़े। और सुनिए, आपके संजय निषाद जो आपके मंत्री हैं, उनका पुत्र हत्यारों के घर पे जाके मिलता है और पीड़ित परिवार के वहां नहीं जाता है। ये आप क्या करते हैं? लखीमपुर में आप इसका जवाब दीजिए। हमें सपा की गलती है, बसपा से बताइए। त्रिपाठी जी, तो भाजपा के सरकार में ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, सपा के और बसपा के शासन में सब ठीक था। त्रिपाठी जी, बसपा और सपा के शासन में सब ठीक था, आप ये सोच। पीड़ित के घर कौन गया बताइए? अंकुश शुक्ला पीड़ित के घर कौन गया? गोरखपुर में जो हत्या हुई है, जो चार कार्यकर्ता पार्टी के मार दिए गए वो ब्राह्मण नहीं थे। आप सुनिए, अब इस पे मैं आता हूँ, जो पार्टी के चार करता, आप सुनिए, लखीमपुर में मैं आपकी पार्टी के, अरे सुनिए आप, लखीमपुर में आपकी, अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। अरे लखीमपुर में जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके घर कोई नहीं गया, वहाँ वो मैं गया हूँ। जो नहीं मोदी जी, मैं गया हूँ। प्रधानमंत्री और लखीमपुर में आप पता करिए देखिए, इस तरह से बहस नहीं होगी क्योंकि समय भी नहीं है, इसलिए मैं आप चारों मेहमानों से क्षमा चाहता हूँ कि आप एक एक की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो ये डिबेट इस तरह से नहीं हो पाएगी और इसी तरह से समय खराब हो जाएगा। वैसे भी समय की एक बाध्यता होती है और समय खत्म हो चुका है, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टैनी बढ़ा रहे हैं टेंशन भाजपा की, और ये टेंशन टैनी नहीं है, दरअसल वो वोट बैंक है जो चाहिए
हम सपा को देख रहे हैं, परशुराम जी की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं जिलों में। हम बसपा को देख रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। हम भाजपा को देख रहे हैं कि किस तरह एक मंत्री का बेटा अपराधी हो, आरोप है उस पर हत्या के, और मंत्री किस तरह मीडिया से सलूक कर रहे हैं। लेकिन ये वर्ग नाराज ना हो जाए, इस वजह से हम देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो ब्राह्मण वो हैं उत्तर प्रदेश में जो राज्य की सरकार बनवा देते हैं, केंद्र तक सत्ता में पहुंचा देते हैं। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दलों को बार बार सोचना पड़ रहा है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।